ना मायने रखता है। पढ़ते तो सारे विद्यार्थी हैं, चीज को याद रखना ये मायने रखता है। जैसे कोई भी ऐसा नहीं कि मतलब हाँ अपने बारे में बोले, कोई भी टीचर अगर पूरा चीजें बढ़िया से अगर पढ़ा दिया, उन सारी चीज को अगर आप ध्यान में रखते हैं तो फिर कभी भी सवाल नहीं फंसता है ना। और कहीं ना कहीं सवाल अगर फंस रहा है मतलब आपने कंटेंट को ध्यान में रखा नहीं है। अब बस खत्म हो गया सिलेबस, मास्टर साहब का खत्म हो गया, आपका नहीं खत्म हुआ है, उनका बैच खत्म हो गया, दूसरा बन भी गया। तो आपको रिवीजन करना है। मैथ्स के पहले एक बार तो बढ़िया से पढ़ना होता है, कॉपी वगैरह नोट्स तैयार हो जाएगा, फिर आप उसको रिवीजन, दो ही काम होता है, रिवीजन होता है नोट्स का रिवीजन, और दूसरा नंबर चीज होता है सेट लगाना है। ये मैं सारे विषय की बात करूं, जहां तक हमारा ये सोचना है, एक बार बढ़िया से आप सारे सब्जेक्ट को पढ़ लो, कॉपी तो आपका रेडी हो ही जाएगा, है ना। और दूसरी नंबर चीज, फिर उसके बाद क्या करना है, कॉपी का रिवीजन करना है, फिर सेट लगाना है। सेट लगाना है मिक्स वाला, जैसे अभी आप लगा रहे हैं। पढ़ने के बाद मिक्स वाला लगाइए तो फिर क्या होगा, हर दिन क्या होगा, 2500 चैप्टर का आपका रिवीजन होगा। अगर मान लेते हैं दूसरा कोई सब्जेक्ट है तो उसमें भी वही चीज आपका होगा। अब मान लेते हैं कुछ लगा यहाँ पर हम फंस रहे तो मास्टर साहब तो डिस्कशन करीबे करेंगे। मान लेते हैं अगर अलावे बुक्स वगैरह से अगर कुछ सेट लगा रहा तो भी कोई बात नहीं, फिर आप कॉपी पलट के देख लेंगे, है ना। बात है थोड़ा पढ़ना है कि तनी जो मास्टर साहब तनी ज्यादा कंटेंट देते हैं उनके पास पढ़ना है। कुछ लोग 8 महीना में खत्म कर देते हैं, 6 महीना मैथ खत्म, है ना। अब मैथ्स का भी बहुत सिलेबस हो गया। मैं खुद खत्म करता था, मतलब मान के चलिए 10 महीने 12 महीने में, सब साल से क्रॉस लग जाता है जहां तक हम गौर कर पाते हैं। मैथ्सों का बहुत विस्तार हो गया। जैसे मान लेते हैं अभी तो मैथ्स नया जब मैथ बना रहा है तो पहले वाला चीज को तो पढ़ाना ही पड़ता है, और नए का चीज जो बढ़ाते चल जा रहा है उसको पढ़ाना पड़ता है, तो कंटेंट तो बढ़ता चला जा रहा है, विस्तार होता चला जा रहा है, इसलिए टाइम भी ज्यादा लगता है ना। तो ये चीज को ध्यान में रखना और इसी प्लानिंग से काम करना है आपका। सेट भी आपको हम डिस्कशन करा रहे हैं, तो आज जितनी अगर कुछ नई चीज सीखे, कुछ तो जरूर सीखते होंगे, इसमें कोई डर नहीं। अगर नहीं सीखते तो फिर आते क्यों, है ना। कुछ तो जरूर सीखते हैं। तो कुछ इस तरीके से सेट वाले कंटेंट का आप रिवीजन करिए। जैसे मान लेते हैं 5 गो आज आप कंसेप्ट सीखे, 25 को 5 गो सीखे, कोई बात नहीं, तो इन 5 चीज को आप रिवीजन करिए। अगर ये 5 में से कोई भी सवाल अगर नेक्स्ट डे आ जाए तो छूटना नहीं चाहिए। इस प्लानिंग से आपको काम करना होगा। तो मान लेते हैं आज 5 कराए, फिर कल से मान लेते हैं इस 5 में से एक सवाल कल दे दिया, डिटो, फिर नहीं बना आपका। ये कहीं ना कहीं गलत कर रहे हैं आप, गलत कर रहे हैं। कल भी मैंने कहा था गलत कर रहे हैं, नहीं। तो ये चीज ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर मान लेते हैं इस हिसाब से काम करते हैं तो फिर मैं बता रहा हूं ये 1 से 2 महीने में आप में इंप्रूवमेंट काफी दिखने लगेगा आपका। पीछे वाली चीज को रिवीजन करते चलेंगे, अगला दिन आएगा कंसेप्ट पर सवाल बना देंगे, बन जाएगा। धीरे धीरे स्कोर भी आपका बढ़ेगा, स्कोर भी आपका बढ़ेगा। एक्यूरेसी स्पीड से प्रैक्टिस नहीं आता है, वो भी आपका बढ़ेगा। इस बात को ध्यान में रखिए आप लोग। अब मेहनत जम के करिए, या तो मेरा कहना है खूब मेहनत करो, नहीं तो एकदम मत करो। बीच वाला रास्ता बड़ी बेकार होता है ना। बीच वाले में क्या होगा, टाइम खाली चला जाएगा, समय चला जाएगा, समय चला जाएगा और 4 साल बाद, 3 साल बाद, 2 साल बाद, 5 साल बाद आपको एहसास होगा कि मैंने कुछ किया नहीं। उसी का भुक्तभोगी है कि आज हमको 5 साल यहाँ पे हो गया, है ना। बीच वाला रास्ता बड़ी बेकार होता है, सब तरफ से लॉस। पापा का पैसों खत्म कर दिए कुछ हुआ भी नहीं। मेरा ये मानना है कि या तो जम के मेहनत करो, नहीं तो मत करो। आज ही से अगर नहीं पढ़ना तो छोड़ दो पढ़ाई और कुछ दूसरे सेक्टर में लग जाओ जिसमें आपको इंटरेस्ट है। लग रहा है कि कुछ लोग में 2 चीजें रहता है कि चलो नौकरी हो जाएगा तो हो जाएगा, ना तो बिजनेस कुछ करेंगे, है ना। ये तो जहां आपका माइंड जो है 2 दिशा में डाइवर्ट हो गया, कहानी खत्म वहीं पर आपका, वहीं पर हो जाएगा तो हो जाएगा, ना तो दूसरी चीज कर लेंगे। ये गलत बात है। कोई एक आप गोल निर्धारित करिए, आप एकदम मन में ठानिए कि नहीं हो ही जाएगा और इसके लिए हमको जो करना पड़े हम करेंगे, तब सिलेक्शन आपका होगा, इसमें कोई दो नहीं। अगर ऐसा किसी के मन में चल रहा है तो छोड़ दीजिए यहाँ से पढ़ाई और चल जाइए वही जो आप करना चाह रहे हैं। आप यहाँ से फेलियर होकर के 2 साल बाद इस क्षेत्र में लौटिएगा, उससे बढ़िया कि आज ही इस क्षेत्र में चले जाइए। जब 2 साल बाद आप लौटिएगा तब तक इस क्षेत्र में बहुत बढ़िया आप कर जाइएगा। समझ में आ रहा बात? ये मैथ की तरह समझाएं ये सब सारी चीज को ध्यान में रखा करिए ना, पढ़िए जम के। ओवरऑल बात ये है कि मेहनत दबा के करिए, इसमें कोई दो राय नहीं।